नमस्ते, हरे कृष्णा, प्रणाम। 12 वर्ष पहले का इतिहास दोहराया जाएगा। 12 वर्ष पहले का इतिहास अब दोहराया जाएगा। दुश्मनों की रोने की तारीख निश्चित हो गई। 2 जून 2026 इस दिन बजेगा गुरु का डंका। इस दिन 12 वर्षों के बाद देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर, आपके मृत्यु भाव पर, आपके पुरातत्व भाव पर उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। वहीं पर आपके धन भाव, कुटुंब भाव पर नीच दृष्टि से भी देखेंगे। ये कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है सबकी तरह। यहाँ पर स्पष्ट और सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हवा नहीं। जो वाकई में जो ग्रह गोचर कहता है, ये पुस्तकें इसीलिए नहीं रखी हैं कि सिर्फ देखने के लिए, ये सब अध्ययन करने के बाद ही यहाँ पर बैठे हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है किसी प्रकार की, कैसी भी, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण आप हमसे करवा सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं? आपके लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं, उसी के साथ ही साथ आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी। और कहां पर जा रहे हैं? अष्टम भाव पर। अब देखिए 6, 8 और 12 ये कुंडली के अच्छे नहीं भाव माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णन स्पष्ट आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव कैसा हो जाता है? वो गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपके अष्टम भाव में सबसे पहले आयु का डर, जो आपको आयु का डर यानी कि मृत्यु का भय था कि यार हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये डर और भय चिंता यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी डर भय चिंता ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपकी डर भय चिंता आपकी दूर नहीं हो रही थी, वह संभवतः ही आपकी डर भय चिंता आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, तो वहां संभवतः ही आपका निकलता हुआ नजर आएगा। यानी कि कहीं आपने किसी को पैसा दे रखा था, वो आपका वापस नहीं कर रहा था, तो 2 जून से लेकर आगे अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिएगा संभवतः ही कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन चीज़ों में आपकी कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो संभवतः उसमें विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी और गूढ़ विद्या, ज्ञान, एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। आपकी पूजा पाठ में लगाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका बहुत ज़्यादा लगाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास में आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां हैं? सबसे पहली दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति के पास में वहां है पंचम दृष्टि, और पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज और है, अष्टम भाव पर आपके, अगर आप स्त्री हैं और आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, या आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी को बहुत ज्यादा परेशानी हेल्थ से रिलेटेड हो रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन गुप्त रोग आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, कुछ गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए जो होता है वो हमेशा ही सच ही बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर स्वप्न का भाव बोलते हैं, ये दरिद्रता का भाव होता है, दुर्गति का होता है। तो जैसे सुदामा जी की दुर्गति हुई, महाराज हरिश्चंद्र की दुर्गति हुई थी, लेकिन अंत में क्या हुआ? सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने 2 लोक दे दिए, महाराज हरिश्चंद्र को पुनः अवधपुरी का सिंहासन दे दिया था। तो जो आपको 12 वर्षों से आपकी परेशानियां आ रही थी और जो ठीक आपकी नहीं हो रही थी, वह संभवतः ही आपकी ठीक होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके द्वादश भाव पर और आपको देखने को मिलेगा। जो व्यय खर्च हो रहा था, अर्थात पैसा आपका खर्च हो रहा था, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था मेरा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अर्थात व्यय खर्च लगा हुआ था। व्यय खर्च किसको कहते हैं? कोर्ट कचहरी मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इनको क्या कहते हैं? हम व्यय खर्च बोलते हैं। तो आपका जो व्यय खर्च लगा हुआ था, व्यर्थ का खर्चा लगा हुआ था, वह संभवतः ही आपका व्यर्थ का खर्चा इस बीच में रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, थोड़ा बहुत जो शारीरिक कष्ट परेशानी, कोई लंबी बीमारी, देखिए नॉर्मली जो थोड़ा बहुत है वो तो होता ही रहता है, फीवर, खांसी, जुकाम,
जो कोई लंबी बीमारी से आप बहुत ज़्यादा दिनों से ग्रसित चल रहे थे तो वह दूर होगी। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से अच्छा लाभ आपको होगा। जो फॉरेन से ना, विदेश से आपको काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ ही संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। यानी विदेश से कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा था तो फॉरेन से काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ आपको संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। आलस्यपन, जो बहुत ज़्यादा आपको आलसपन परेशान कर रहा था, आलस्यपन मतलब आलसपन लगा हुआ था, तो संभवतः ही वह आलस्यपन आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि यहाँ पर आपके पैरों से संबंधित परेशानियां, हड्डी से रिलेटेड रोग या अन्य कोई कष्ट परेशानी जो आपको परेशान कर रही थी वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को देखेंगे, तो नेत्रों से संबंधित कुछ परेशानियां, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल देखना, ज़्यादा आंखों से रिलेटेड जो है ना, ज़्यादा आपको जैसे आंखों में जो परेशानी हो, ऐसा कोई काम ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करना होगा। परिवार में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे इस बीच में। उसी के साथ ही साथ भोजन पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। कहते हैं कि ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, अब बुद्धि घटे अति भोजन खाए। तो ज़्यादा भोजन भी ना करें और कम भी ना करें। पैतृक धन का, पैतृक जमीन का विवाद होने की संभावना रहेगी, लेकिन उसमें विजय प्राप्त होगी, ये हम आपको बता दें। देखिए, जो सही है वो सही बताना चाहिए यार, ये नहीं कि यहाँ जो नहीं है सब ठीक ही सीख है, क्योंकि यहाँ पर नीच दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, ठीक है। और तो नीच दृष्टि से जहाँ पर प्रभाव कुछ तो देखने को मिलेंगे, कोई नीच घर को देखेंगे। अगली दृष्टि से चतुर्थ भाव, बस ये शुभ है, ये सबसे पॉजिटिव है। पता क्या, ये चतुर्थ भाव के स्वामी ही आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। और जो स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, जिससे माता की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। माता की ओर से आपको उत्तम अच्छा प्रेम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, उनकी तरफ से आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा आपको जो है सुखों में, आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये लेने की काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे किंतु ले नहीं पा रहे थे। कोई वाहन या प्रॉपर्टी, कोई मकान आप खरीदने के लिए काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही वह भी आप खरीदते हुए इस बीच में नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में उच्च शिक्षा, यानी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा देखने को मिलेगी। धैर्यपूर्वक आप कार्य करते हुए अपना नजर आएंगे, यानी धैर्यपूर्वक से आप अपने कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के हमारे धनु राशि के दर्शकों पर देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार का व्रत करिएगा, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करिएगा, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में भगवान श्री हरि की आराधना करिए या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।